नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। गुना से बड़ी खबर की सबसे पहले बात करेंगे। निजी स्कूल में फेयरवेल पार्टी के दौरान फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। एक छात्र ने स्कूल में पार्टी के दौरान फायरिंग की है। घटना में एक छात्रा ही जख्मी हुई है, हाथ में छर्रे लगे हैं। लड़की को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लड़की से बात करने के लिए दबाव बना रहा था लड़का, इसी दौरान लड़के ने फायर कर दिया। नजूल कॉलोनी के निजी स्कूल की यह घटना है। तो फेयरवेल पार्टी के दौरान फायरिंग हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुना की तस्वीरें हैं। निजी स्कूल में फेयरवेल पार्टी के दौरान फायरिंग की तस्वीरें आई हैं। एक छात्र ने स्कूल में पार्टी के दौरान फायरिंग की। घटना में एक छात्रा ही जख्मी हुई है, हाथ में छर्रे लगे हैं। लड़की को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लड़की से बात करने के लिए लड़का दबाव बना रहा था, इसी दौरान लड़के ने फायर कर दिया। नजूल कॉलोनी के निजी स्कूल की यह घटना है। निजी स्कूल में फेयरवेल पार्टी के दौरान फायरिंग हुई है। एक छात्र ने स्कूल में मारपीट के दौरान फायरिंग की है। घटना में एक छात्रा ही जख्मी हुई है, हाथ में छर्रे लगे हैं। लड़की को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। निजी स्कूल में फायरिंग हुई है। फेयरवेल पार्टी के दौरान फायरिंग हुई है। एक छात्र ने स्कूल में पार्टी के दौरान फायरिंग की है। ज्यादा जानकारी के लिए विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, निजी स्कूल में फायरिंग हुई है फेयरवेल के दौरान, आखिर कौन सा स्कूल बताया जा रहा है और कौन सी क्लास के ये दोनों छात्र छात्राएं बताए जा रहे हैं? देखिए ऋतु, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं बड़ा मामला है ये कि कुछ ही दूरी पर जो है कोतवाली का थाना लगता है और वहाँ पर इतनी बड़ी ये घटना होती है। पुराने प्रेम प्रसंग के चलते ये पूरा मामला जो है सामने आया, जिसमें जो युवक है वो जो युवती थी वो एक फेयरवेल पार्टी में गई हुई थी जहाँ पर खाना चल रहा था। उसी दौरान एक बच्चे से आरोपी ने इस युवती को बुलवाया और फिर जैसे ही वो बाहर निकली तो इस पे ताबड़तोड़ फायर किए हैं, जिसमें इस युवती को जो है छर्रे जो है गोलियों के लगे हैं और फिलहाल इसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं कोतवाली पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो आरोपी है उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। शिवपुरी से बड़ी खबर की बात करते हैं। जेलर के मकान में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताई जा रही है। श्योपुर में जेलर वीएस मौर्य पदस्थ हैं। तो ये बड़ी खबर, जेलर के मकान में भीषण आग की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अशोक जुड़ गए। अशोक, जेलर के मकान में भीषण आग लगी है, आखिर क्या वजह बताई जा रही है और अभी क्या स्थिति है? तो मैं आपको बता दूं कि श्योपुर में पदस्थ वीएस मौर्य जेलर जो शिवपुरी में उनका निज निवास है, उस निवास में अब से कुछ देर पहले आग लगी। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड को सूचना मिल गई थी, तो फायर ब्रिगेड ने और वहां के रहवासियों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया है। लेकिन आग जब तक काबू पाते तब तक उनका काफी नुकसान हो चुका है। जी ऋतु जी, अभी क्या बताई जा रही है वजह? जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? मैं आपको बता दूं कि इसमें जो उनका बेटा ही घर पे था, क्योंकि जेलर मौर्य और उनकी पत्नी दोनों श्योपुर में थे। उनका बेटा जो चिकित्सक है वो घर में था। उसके अनुसार ये शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के बाद जो आग गिरी वो उनके सोफे पर गिरी और सोफे में आग लगी और उसके बाद उनके घर का काफी अन्य सामान भी आग से जल गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आग पर काबू पा लिया गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधी से बड़ी खबर की बात करते हैं। साइबर कैफे में भीषण आग लगी। आग में खाक हुआ है दुकान का सारा सामान, बाल बाल बचा है। दुकान संचालक साइबर कैफे में अचानक से आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग का कहर शहर शहर में नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें देखिए, एक जगह शिवपुरी में जेलर के घर में आग लगी है और दूसरी सीधी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग की लपटें
दिखाई दे सकती हैं साफ तौर से। एमपी में सवालों की सियासत जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फिर कमलनाथ से सवाल किए हैं, तो वहीं कमलनाथ ने भी जवाब में सवाल किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से आज फिर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कई बिंदुओं को शामिल किया था, लेकिन उन्हें आज तक पूरा नहीं किया। सीएम ने पॉली हाउस और ग्रीन हाउस के लिए किए गए वादों का जिक्र किया और कितनों को लाभ दिया, ये सवाल पूछा। कांग्रेस के झूठ को मैं रोज उजागर करने का काम करता हूं। वादे ध्यान में आए वो सब के सब उनने नोट करवाए, वचन पत्र में छाप दिए, जनता को उनने प्रॉमिस कर लिया लेकिन पूरे नहीं किए। उन्हीं में से आज एक मैं पूछ रहा हूं, कमलनाथ जी, किसानों को आधुनिक तकनीकी के आधार पर सब्जी, मसाला, औषधि, फसल एवं फूल उत्पादन आदि के लिए पॉली हाउस, ग्रीन हाउस की वर्तमान योजना के साथ छोटे आकार 1000 से 5000 वर्ग फीट की यूनिट लगाएंगे तथा रियायती ब्याज दर पर बैंक से ऋण उपलब्ध करवाएंगे। 1.25 साल में कितनी यूनिट लगी और किस किसान को रियायती दरों पर आपने ऋण उपलब्ध करवाया, इसका तो जवाब दीजिए कमलनाथ। उधर सीएम के सवालों पर कमलनाथ ने भी सवाल दागे। कमलनाथ ने बीजेपी के दृष्टि पत्र में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक की संख्या बढ़ाने के वादे का जिक्र किया और अस्पतालों के बारे में जानकारी मांगी। एमपी में विधानसभा चुनाव में फिलहाल वक्त है, लेकिन सवाल दर सवाल की सियासत शुरू हो गई है। भोपाल में आयोजित सीएम शिवराज आईएफएस सर्विस मीट में सीएम शिवराज पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने मीट को संबोधित करते हुए वन विभाग के अधिकारियों के काम की सराहना की। साथ ही बधाई देते हुए कहा कि उन्हें उन पर गर्व है। सीएम ने आने वाले समय में प्रदेश में 12 और चीते लाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को वन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गर्व है, ये मैं खुश करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि आपके कारण जंगल है। मैं सच कहता हूं, अगर आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती सुरक्षित रखना है तो हमको वनों और वन्य प्राणियों की चिंता करनी पड़ेगी। और अब तो चीताधानी भी एशिया की मध्य प्रदेश ही बन गया। अभी 12 और आ रहे हैं। कांग्रेस विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भोपाल में वचन पत्र समिति की बैठक ली, साथ ही जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षकों की बैठक ली। उधर जयस ने यह कहकर मुश्किलें बढ़ा दी है कि वो अपने दम पर चुनाव की तैयारी कर रहा है। एमपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भले ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भोपाल में कमलनाथ ने वचन पत्र समिति की बैठक ली। इस बैठक में वचन पत्र में शामिल बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा कांग्रेस दफ्तर में बूथ प्रबंधन, मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। सभी जिलों के संगठन मंत्रियों को बूथ प्रबंधन और वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर ट्रेनिंग दी गई। तो वहीं कमलनाथ ने जिला प्रभारियों और जिला अधीक्षकों की भी बैठक की। इस दौरान हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और चुनाव को लेकर मंथन किया गया। उधर जयस के संरक्षक हीरालाल अलावा ने संगठन के प्रतिनिधियों से जल्द कमलनाथ से मुलाकात की बात कही है। अभी कमलनाथ जी से हमारी मुलाकात औपचारिक रूप से जयस संगठन की कोई मुलाकात अभी फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में जो आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, जयस के जो मुद्दे हैं, बिल्कुल संभावनाएं हमने सबके लिए खोल के रखी है। जयस ने हालांकि अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए जयस को अपने साथ लाना फिलहाल चुनौती बना हुआ है। इधर कांग्रेस का भी अपना दावा है। कांग्रेस संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने दावा किया है कि जयस हमारे साथ है और चुनाव में हमारे साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कांग्रेस से ही विधायक हैं। साथ है, जयस हमारे साथ चुनाव लड़ेगी, भविष्य में भी। हम लोग का अलग हुए ही नहीं है। जयस में हमारे उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे सम्मानित विधायक हैं, तो कहीं ऐसी चर्चा नहीं हुई है कि जयस के साथी अलग हैं। जयस के साथ ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जयस के लोग हमारे साथ लड़ेंगे चुनाव। देखिए, अभी चुनाव में बहुत समय है
क्या परिस्थितियां रहती हैं ये तो अभी से कहा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी सभी जगह चुनाव लड़ेगी, उसमें जयस के साथ ही भी चुनाव लड़ेंगी। सर, कांग्रेस के जयस कई मंचों पर ये कह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैंने उनकी बातें नहीं सुनी हैं, लेकिन जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे विधायक हैं वो समय समय पर प्रदेश कांग्रेस में मिलते रहते हैं, अध्यक्ष जी से मिलते रहते हैं, और उन्होंने कभी ऐसी बात हमारे सामने नहीं करी। देखिए, जयस हमारे साथ है। और इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, विधानसभा चुनाव करीब हैं पर बातें अलग अलग नजर आ रही हैं। जयस से मुलाकात कांग्रेस की हुई है, कांग्रेस अलग दावा ठोक रही है कि जयस हमारे साथ है, साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी, हम जीतेंगे। तो वहीं जयस के चीफ अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली बयान है क्या और क्या मायने हैं, बताइए। जरूर आज को जयस के कार्यकर्ताओं ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की थी और उसके बाद कांग्रेस ने ये दावा किया था कि कमलनाथ से मुलाकात की थी और उसके बाद कांग्रेस ने यह दावा किया था कि जयस को कमलनाथ के नेतृत्व पर भरोसा है। लेकिन अगर जयस की हाईकमान की अगर हम बात सुने या उनके जो राष्ट्रीय संरक्षक हीरालाल अलाव, जब हमने उनसे बात की तो उनका यह कहना है कि अभी कुछ भी औपचारिक तौर पर जयस के प्रतिनिधिमंडल की कमलनाथ से मुलाकात नहीं हुई है, किसी भी विषय पर बातचीत नहीं हुई है कि आने वाले समय में कांग्रेस और जयस साथ में चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। उन्होंने बहुत साफ कर दिया है कि सभी पार्टी फोरम्स में हमने बातचीत का रास्ता अभी खुला रखा हुआ है और आने वाले समय में जरूर इस बात की संभावना है कि कांग्रेस के साथ कमलनाथ के साथ आने पर कोई बातचीत बन सकती है। उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो जयस अपनी दम पर पूरे प्रदेश में संगठन को बनाने का काम कर रही है, अपनी ताकत पर, अपने दमखम पर आगे बढ़ने का काम कर रही है। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ स्थिति बनती है ये देखने वाली बात होगी। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल कमलनाथ के साथ, कांग्रेस के साथ मुलाकात करेगा और आने वाली जो पूरी रणनीति होगी, राजनीतिक रणनीति होगी, चुनावों को लेकर किस तरह से साथ में काम करना है या फिर पृथक रूप से काम करना है, इस पर चर्चा होगी और इस पर बात बनेगी। लेकिन इस सबके बीच सियासत जो है मध्य प्रदेश की वो गर्मा गई है। बीजेपी ने जरूर इस पूरे मामले पे चुटकी ली है। जयस को बीजेपी ने कांग्रेस की बी टीम बताया है और उनका ये कहना है कि अगर वाकई जयस अलग हो रहा है तो ये बताए कि 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार थी तो किस तरीके के प्रदेश के हालात हो गए थे, किस तरीके से अव्यवस्थाएं हो गई। तो कहीं ना कहीं एक बात बहुत हद तक तय है कि इस पूरे मसले को लेकर आने वाले समय में और भी ज्यादा राजनीति गरमाएगी। अब समझना ये यहां पर जरूरी हो जाता है कि जयस का इतना पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मध्य प्रदेश में क्यों है कि उसको लेकर कांग्रेस भी लगातार जो है वो कोशिश करती है कि जयस हमारे साथ रहे। कांग्रेस दावा भी करती है कि जयस हमारे साथ ही चुनाव लड़ेगी। वो इसलिए स्थिति बन रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। 230 विधानसभा सीटों में से 47 जो सीटें हैं वो आदिवासी वर्ग के लिए रिजर्व है और मध्य प्रदेश में यह माना जाता है कि आदिवासी वर्ग जिसके साथ होता है मध्य प्रदेश की सत्ता उसके हाथ होती है। 2018 के चुनावों को अगर आप याद कर ले ऋतु, तो कांग्रेस को ज्यादातर सीटों पर वहां पे जीत मिली थी आदिवासी वर्ग वाली और यही वजह थी कि वोट शेयर कम होने के बावजूद भी कांग्रेस वहां पे सत्ता में आने में 2018 में कामयाब हुई थी। और कांग्रेस चाहती है कि 2018 की सफलता को दोहराया जाए और अब की बार और भी ज्यादा दमखम से दोहराया जाए, क्योंकि कांग्रेस के लिए साख का चुनाव कहीं ना कहीं बना हुआ है। और यही वजह है कि चाहे जयस हो या फिर अन्य संगठन हो, वो आदिवासियों से जुड़े हो या फिर अन्य किसी वर्ग से विशेष से जुड़े हो, कांग्रेस उन्हें लगातार अपने साथ होने का दावा कर रही है, उनके साथ लगातार बातचीत कर रही है और कोशिश कर रही है कि ये सारे संगठन चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो कांग्रेस के साथ खड़े रहे। लेकिन बीजेपी भी स्ट्रेटेजिकली कहीं पे पीछे नजर नहीं आ रही है। बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरा दमखम लगा रही है कि इन सारे वर्गों को, इन सभी संगठनों को, इन गुटों को साधा जाए ताकि एक अच्छा चुनाव वहां पे मुकाबला कांग्रेस को वो फाइट दे सके और जो एक एंटी इनकम्बेंसी की बार बार बात निकलकर सामने आती है उसको भी मैनेज किया जा सके। हालांकि देखिए, अभी चुनावों में बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं है। ऐसे में ये बात होता है कि आने वाले समय में ये सारी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो और भी ज्यादा तेजी से गरमाती हुई, तेजी से बढ़ती हुई नजर आएंगी और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के जो रणनीतिकार हैं वो अपनी पॉलिटिकल फील्डिंग सेट करने में पूरी दमखम के साथ जुटे हुए हैं। जी ऋतु। जी बहुत बहुत शुक्रिया वासु। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और इसके लिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज भी किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्वालियर में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए गए। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। के पास सवाल करने के अलावा और झूठे आरोप लगाने के अलावा कुछ है तो है नहीं।
तो जब कुछ है नहीं बताने के लिए, तो गुजर करने के लिए कुछ तो चाहिए, वही कमलनाथ जी कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में भीम आर्मी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी है। भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पार्टी एमपी में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसके लिए हम अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। न्याय के लिए हमें लाठी खानी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है। हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और बहुजनों को अपने पैरों में खड़ा करेंगे। आज मैं जब अपनी बात रखूंगा तब दे के जाऊंगा। अगर बीजेपी कांग्रेस उस दिशा पे खड़ी उतर जाए तो आप मुझे बताना। अब हम यहाँ जिनका वोट है उनका भी राज भी है, इसलिए हम तैयारी हम यहाँ मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। बागेश्वर धाम में आयोजित होने जा रहे 7 दिवसीय महायज्ञ और कन्या विवाह के बारे में खुद बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जानकारी दी है, जहां उन्होंने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की हुंकार भरी और उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ों हिंदू बागेश्वर धाम पर आकर यज्ञ भगवान में आहुति देकर हिंदू राष्ट्र की कामना करें, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मानते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बागेश्वर धाम में महायज्ञ और कन्या विवाह महोत्सव के आयोजन से एक दिन पहले कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा शुरू होने से पहले बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में 13 से 19 फरवरी तक अलग अलग धार्मिक आयोजन किए गए हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि के तीसरे दिन महाकाल को घटाटोप के रूप का श्रृंगार किया गया। महाकाल मंदिर में 9 दिन तक चलने वाली शिव नवरात्रि में 9 दिन तक अलग अलग श्रृंगार किए जाएंगे और अंत में महाशिवरात्रि को महाकाल मंदिर में बड़ा पर्व मनाया जाएगा। चौथे दिन छबीना रूप में श्रृंगार किया जाएगा। अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महाम। विश्व प्रसिद्ध भगवान महाकालेश्वर में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। पूरे भारत में महाशिवरात्रि पर्व मनता है, पूरे विश्व में महाशिवरात्रि पर्व मनता है। बाकी महाकालेश्वर के मंदिर में एक अलग ही प्रकार का नवरात्रि के अंतर्गत महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के अंतर्गत भगवान महाकालेश्वर को 9 प्रकार के श्रृंगार होते हैं। उपटन होता है, चंदन से होता है, केसर से होता है, इत्र से होता है। भगवान महाकालेश्वर को उपटन लगाते हैं, जैसे अपने शादी होती है उस प्रकार भगवान महाकालेश्वर को दूल्हे के रूप में सजाते हैं। पूरे नवरात्रि में 9 प्रकार के विशेष श्रृंगार होते हैं। आज तीसरा श्रृंगार है भगवान महाकालेश्वर की। आज के दिन घटाटोप के रूप में भगवान महाकालेश्वर दर्शन दे रहे हैं, भक्तजन दर्शन कर रहे हैं भगवान। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।